ओम शांति। आज 4 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी दिया बनाए। ओम शांति, ओम शांति। पहले पहले बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इनसे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्य की शक्ल बल मनुष्य की है, परंतु विकार तो बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीखकर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीखकर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते, कोई फिर साइंस सीख नरक का विनाश करते। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज़ का होता है। वह सब रावण को सलाम करते। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं, व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवान शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली करके झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य कोई कृष्ण जैसा। यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते, वास्तव में वह भी दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह भी दुखी तो जरूर है, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं है। या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है। आत्मा सो परमात्मा, वह कैसे दुखी होगी? यह उल्टा ज्ञान हो जाता है। फिर आत्मा परमात्मा थोड़ी है। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। अब है ही झूठ खंड, तो भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। भले कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करें, परंतु ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन क्या होता है? परिणाम क्या निकलता है? दुख बढ़ता ही जाता है, नीचे ही गिरते जाते हैं। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है। सब जबकि दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं, इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है। तो थोड़े आते भी रहते हैं एक्टर्स, मेजॉरिटी आ चुके हैं। अर्जुन अर्थात अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते। तो देखो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाबा, टीचर, सदगुरु तीनों इकट्ठे हैं। फिर बाप कहते हैं, अब तो देखो और किसी के पास, अब और किसके पास जाए? बाबा कहते हैं, भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो। तुम श्रेष्ठ बन सकते हो और व्यवहार में भी रहना है, परंतु मुझ निराकार को याद करना है, परमात्मा की मत पर चलना है। तुम श्रेष्ठ बन सकते हो और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो ना कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। नई दुनिया का वर्षा किससे मिलना चाहिए? बाप से। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि फादर माना रचयिता।
स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह निराकार आत्मा भी निराकार, यह मनुष्य को पता ही नहीं है। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ। यह बातें जब सुनते हो तो मनुष्य की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो, तो याद से भी कर्म विनाश होंगे, तो उच्च पद भी पाएंगे। हर चीज़ की काट क्या है, बाबा की याद। किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना है तो क्या करना है, शिव बाबा को याद करना है। कोई तो भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटकती रहती है। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, माया का राज्य है ना, बाबा कहते हैं बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा भी नहीं होती है। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा तो बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते याद का अभ्यास करो, याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में ज़रूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर में बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते। ऐसे बहुत है जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते। यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। तो बाबा कहते हैं कोई शक्ति है, ऐसा भी कोई कहता है कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं। बाप आते हैं। अब बाबा कहते हैं कि गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, तो उसमें भी मनुष्य का नाम डाल देते हैं। फिर जो ऊंचे थे ऊंचा भगवान, जो ऊंचे से ऊंचे ठाव पर रहते हैं उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा। बाबा कहते हैं कितनी भूल कर देते हैं, कितनी भूल कर दी है। देखो मैंने ही तो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण। बाप समझाते तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए, तुम ही नंबर 1 में थे और तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन होती है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने, बनना जरूर है। तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है तो अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो। बनना, बाबा ने कहा बनना, संपूर्ण बनना जरूर है। तो जब संपूर्ण बनते तभी तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बनकर वही साक्षात्कार कराते हो। फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हो, उनका भी तो साक्षात्कार होता है। तत्त्वम, यह सब कुछ होना ही है। तुम भी बन रहे हो, कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वह फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाएंगे। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जवान मीठी अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते, मिलता कुछ भी नहीं है तो तमो प्रधान बन गए। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। अब आत्माएं तो सर्वशक्तिवान नहीं हो सकती हैं, बाप को ही सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, अभी तुम राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते हैं अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहाँ तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम
पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियाँ आदि लगा दी हैं। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते रहते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बह कर आता था। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है। अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खल्लास हो गया, खानियाँ सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते, फिर से एकदम फिर खल्लास हो जाता है, तो फिर से महल बनते हैं। तो हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चलना, माया पर जीत पानी। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। दूसरा पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। मीठी प्यारे बाबा का वरदान है, होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। अर्थ है, सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया ना, तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली अंश बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगी। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति की शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। ओम शांति।